अब ड्राइंग साइड को हम लोग टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर ड्राइंग साइड यानी कि इसकी कुछ साइड्स पर कलर करना चाह रही हूँ या डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, तो ड्राइंग साइड की मदद से बहुत सिंपल तरीके से किस तरह से इस पे मैं, अच्छा इस अभी मुझे यहाँ पे इसको क्रिएट आउटलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्रिएट आउटलाइन किए बगैर इस पे डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अभी मैंने ड्राइंग साइड का मोड क्लिक करके और इसकी डैश लाइन सब मुझे बता रही हैं कि हम एक्टिवेट हो गया और मैं यहाँ पे इसके अंदर ड्राइंग कर सकती हूँ। अभी मैं यहाँ पे सिलेक्शन इसकी हटा के यहाँ पे मैं इसका फिल का कलर चेंज करती हूँ। हम कर लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब फर्ज करो मैं पेंसिल टूल लेकर इस पर कुछ भी बनाना चाह रही हूँ। चलो पेंसिल टूल से पहले बहुत ही सिंपल वे पे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और मैंने कलर यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। देखा आप लोगों ने कितने सिंपल तरीके से इसने वो वाला कलर मुझे उसके लास्ट वाले उस पर अप्लाई करके दे दिया। इसके अलावा अगर मैं पेंसिल टूल लेकर इस तरह से कोई भी इस पे कलर, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर लिया है यहाँ पे, तो जहां जहां पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ वहां वहां मैं अपना कलर सेलेक्ट करती जाऊंगी और वो वाला कलर अप्लाई होता जाएगा। जहां जहां पेंसिल टूल मैं अप्लाई कर रही हूँ वहां पे आप पेंसिल टूल अप्लाई करने के बाद कोई भी कलर आप फिल करते जाओ तो उस पॉइंट पे वो वाला कलर फिल होता जाएगा। सीजल टूल से बड़े आप सिर्फ कट कर सकते हो, उसमें कलर नहीं कर सकते। कलर तो फिर वो आपको कट करके पॉइंट्स लैदा दे देता है, तो एक एक कलर को सिलेक्ट करते जाओ और एक एक पॉइंट को और उसके बाद उसको आप कलर फिल करो। इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपने वो लाइन, अच्छा फर्ज करो मैं यहाँ पे पहले कलर लेती हूँ, ठीक है। फर्ज करो मैंने यहाँ पे पहले कलर लिया ब्लू। अब मैं सिलेक्शन हटा के इसको करती हूँ ड्राइंग साइड, ठीक है। अब मैं लेती हूँ पेंसिल टूल। अब मैंने पेंसिल टूल लिया तो यहाँ पे पहले कलर मैंने चेंज किया इसका ब्लू के साथ ज्यादा ग्रे ले लिया हमने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रे कलर लेके यहाँ पे पेंसिल टूल अप्लाई कर रही हूँ। उसमें फिक्स हो गया था। हाँ अब यहाँ पे आपने ये जो पेंसिल टूल से मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है ना, तो अब कोई भी कलर मैं लेती हूँ तो वो ड्रा किए हुए एरिया में मुझे कलर वो फिल करके आराम से दे देगा। उसमें तो ये है ना कि आपने सीजर टूल से पहले कट लगाया, फिर सिलेक्शन टूल से एक एक को अलग अलग सिलेक्ट किया और उसमें कलर किया। इसमें सिर्फ आपने एक लाइन ड्रॉ की और आपने उसके बाद कलर अपना लिया और वो वाला वहां पे कलर फिल कर दिया। अब ये देखो, अब ये बहुत इजी है और ड्राइंग करने में भी बहुत जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे यही इशू है कि आप इसको फिर एक एक पार्ट एक एक पॉइंट को आप अलग से नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप सेम वही सेम वे कि आप लेयर्स के पैनल में जाके उस, अब मैंने इस पाथ को यहाँ से सिलेक्ट करना हो तो मैं नहीं कर सकती। मैं लेयर के, अच्छा एक पाथ और हम बनाते हैं पेंसिल टूल से, आप दोबारा देखो। अब मैं यहाँ पे ये पाथ बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सेम यही कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब वो कलर अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे इस पाथ को थोड़ा ब्रश टूल में चेंज करना चाह रही हूँ। ब्रश टूल के ब्रशेज अप्लाई करके डिजाइन बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेयर्स का पैनल ओपन किया पहले, तो जो बेस हमारा टेक्स्ट की लेयर थी उसे मैंने लगाया लॉक, और जो यहाँ पे है मेरी डिजाइन की लेयर उसे मैंने किया सिलेक्ट। हाँ ये बेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करके इस पे ब्रश टूल के जरिए कोई भी डिजाइन अप्लाई करना चाह रही हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये चीज सीजर टूल में तो नहीं है, इसके जरिए आप क्या क्या नहीं डिजाइन कर सकते। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे ये डिजाइन अप्लाई करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई इफेक्ट डालना चाह रही हूँ। ये जिगजैग का डाल लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग इफेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। नजर आ रहा है चीज में क्या से क्या डिजाइनिंग हो रही है, देख रहे हो कितने मजे की हो गई है। तो इस छोटी छोटे से काम से आप बहुत ज्यादा डिजाइनिंग इस तरह से कर सकते हो।